तो बचपन से ही वैसे तो मैं स्टेज प्लेज और स्टेज के सामने रहना मुझे बड़ा पसंद था। पर मुझे ये भी लगता है कि मुझे अलग अलग किरदार निभाने में बहुत मज़ा आता है और मुझे मन करता है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे जो भी मूवीज़ होती हैं जिसमें कोई अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, तो मुझे वो सारा चीज़ें देखने में, और स्पेशली जो वुमेन डोमिनेटेड मूवीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी बुलबुल देखा तो मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा कैरेक्टर हो या प्ले करने का मौका मिले, तो इसलिए मुझे एक्टिंग करना है। अच्छा, ठीक है, आप लोगों के ड्रीम तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं विश करूँगी आपके ड्रीम ज़रूर पूरे। तो देखो, एक मैं आपको बहुत सिंपल से 2-3 चीज़ें बताऊंगी कि आपके ये तो देखो, बचपन से हर इंसान जिसको एक्टिंग का शौक होता है बचपन से सपना देखता है कि मैं एक्टर बन जाऊँ, ठीक है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि मैं सोनू सूद का है ना, तो कई लोगों का आइडियल होते हैं, कई लोग, किसी की मतलब माधुरी दीक्षित होती है, किसी के शाहरुख खान होते हैं, जैसे सलमान खान होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि देखो, इंस्पायर्ड ये एक्टर हमें करते हैं, ठीक है ना, बहुत इंस्पायर करते हैं कि हम मतलब इन लोगों ने कुछ ऐसा अचीव किया होता है लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया होता है, तो उसकी मेहनत की होती, तब जाके ये लोग आज इतने बने। तो सबसे पहले देखो, एक आइडियल अपने आप में रखना कि एक मैं शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, वो आइडियल अपनी जगह है, पर उसके लिए आप ये मत सोचो कि आप शाहरुख खान बने, है ना, ऐसा नहीं है। आप पहले ये सोचो कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। एक एक्टर को अपने अंदर की क्वालिटी समझना चाहिए कि किसी हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। कोई है ना, जैसे आप डिफरेंट रोल करते हैं, तो आप अपने अपने अकेले कमरे में या मिरर के सामने आप डायलॉग बोल के देखिए। कोई भी बुक का पैराग्राफ उठा लीजिए और उसको रखिए, जैसे कोई रोमांटिक पैराग्राफ, ठीक है, एक है कोई मतलब बहुत एंग्री यंग मैन का पैराग्राफ हो, इन्हीं के डायलॉग्स ले लीजिए जो एक्टर आपको अच्छे लगते हैं, आप उनके पैराग्राफ बनाइए कि ये एंग्री वाला कैसे होगा, रोमांटिक कैसे होगा, रोने वाला कैसे होगा। और फिर आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कीजिए। आप मिरर के सामने खड़े होइए, आप बेशक आपको मिरर और आप दोनों होंगे उस कमरे में और कोई नहीं होगा, ठीक है। आप उसके सामने वो बोल के देखिए डिफरेंट डायलॉग्स, कि आपने एंग्री वाला भी बोला, आपने रोमांटिक भी बोला, आपने सब बोले। अब आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस में, आप कौन सा पैराग्राफ सबसे अच्छा बोल पा रहे हैं। कई लोगों को लगेगा कि वो रोमांटिक बहुत अच्छा कर पाते हैं, कई मतलब अपने आप को एनालाइज कीजिए। आपको ये अभी तो कोई बता नहीं रहा, कोई आपका देख नहीं रहा है, पर अपने को एक सेल्फ एनालाइजेशन जो होता है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखें और खुद पे एक लाएं, मतलब एक आपका अंदर आपका क्या कहता है, आपका दिल, आप ये चीज़ बहुत अच्छी करें, ठीक है। फिर आप उस पर मेहनत कीजिए। वैसे आपको मतलब इट्स ऑल डिपेंड कि एवरी काइंड ऑफ रोल आप करना चाहते हैं, पर आगे जाके आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप किसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ पे आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जैसे कई लोग तो बहुत वीक होते हैं, उनको अपनी बॉडी बनानी होती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी सबको सलमान खान की जैसे बॉडी में, सोनू सूद सच अ गुड फिजिक, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, पर इसके लिए उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बाकायदा। अब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप पे मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने लगे शुरू से, कि जिम ज्वाइन कर लिया। जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं कि फिर वो स्टेरॉइड खा लें या ये खा लें, नहीं, पर एक आप अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दें। बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए बॉय, आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ना मतलब आप अगर फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली भी फिट होंगे, आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप पर्टिकुलर एक्सरसाइज कीजिए, नॉट नेसेसरी आपको सबको जिम ही ज्वाइन करना है, आप वॉक कीजिए, घर में थोड़े वर्कआउट कीजिए। तो आप सबसे पहले अपने अंदर एक फिजिक बहुत अच्छी अपनी परफेक्ट बॉडी बनाए, तो उससे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं जो कह रही थी कि आप लोग डिफरेंट पैराग्राफ जो आप एक्ट करके देखना चाहते हैं, तो जैसे अभी विजय जी आपको बोल रहे थे कि कुछ भी बोलो, है ना, उन्होंने कभी बताया जैसे विजय जी ने कुछ भी बोलो, तो आप वो आगे जाकर आप अंदर आप देखो आप क्या बोल सकते हो, कि कौन से पैराग्राफ को बहुत अच्छा कर सकते हो, आप रोमांटिक कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो